ज़्यादा है कम है, अब मैं कैसे कम कराऊं, मुझे नहीं आती है कम करनी। अब यही ब्राइटनेस रहेगी, ठीक है। क्लास की हमने ब्राइटनेस बढ़ा दी है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो जाए इसलिए, ठीक है। अब कुछ नहीं हो सकता, प्लीज आज इससे काम चलाओ, नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ तो मैं ये बोल रही थी यार, तुम इस टाइम पे इन सब बातों में पढ़ना छोड़ दो, है ना। अब तुम्हें यहाँ पे क्या होना चाहिए, तुम क्लास में आए हो, तुम्हारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए यार, मैम ने आज जो क्वेश्चन कराएंगी, क्या मुझे वो क्वेश्चन आते हैं, क्या वो मुझे नहीं आते। अब तुम्हारी प्रॉब्लम ये देखो, ब्राइटनेस। इतनी छोटी छोटी चीजों से तुम क्या हो रहे हो बेटा, अपने जीवन में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। क्या है ये बातें, इन सबसे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं जल्दी जल्दी फास्ट स्टार्ट करो, नहीं बेटा, आज कुछ चीजें हैं जो मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही थी, जो मैं बोलना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली बेटा आप सभी को पता है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं पिछले 4-5 दिनों में जो नहीं होनी चाहिए थी। क्या वो हमारे हाथ में थी, नहीं। क्या अभी हम उसको बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं, नहीं। एक सिंपल सी बात बोलूंगी बेटा, प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं टीचर हूं, मेरा काम पढ़ाने का है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम पढ़ने का है। इसके अलावा इधर उधर क्या चल रहा है, इस बात से ना मुझे कोई फर्क पड़ना चाहिए और ना ही तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए। हर साल बेटा एग्जाम के टाइम पे कुछ ना कुछ बवाल हो जाता है, कुछ ना कुछ कलेश हो जाता है, और हम बेटा अपनी स्टडीज पे फोकस करने की बजाय उन कंट्रोवर्सीज का पार्ट बन जाते हैं, उसको एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लेने लगते हैं। एंड एट द एंड होता क्या है बेटा, जो लोग वो कंट्रोवर्सी करके, वो ड्रामा करके, है ना, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो पैसा कमा के निकल लेते हैं, चले जाते हैं, और आखिरी में बेटा हम जैसे लोग जो उसका पार्ट बनते हैं उनको ही नुकसान होता है। तो इस बात को समझो, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है, हमारा है। हमारा मतलब मेरा और तुम्हारा। जो बच्चे बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आ रहे हैं, है ना, जो बच्चे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उनका है, क्योंकि वो इन सब चीजों से क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या आप ये जो 50 क्वेश्चंस करा रहे हो, क्या इसी में से पेपर नहीं आएगा, क्या ये जो आप 50 क्वेश्चन करा रहे हो इसी में से पेपर नहीं आएगा क्या। भाई अगर यही 50 क्वेश्चन में से पेपर बनता हो ना, तो हम क्या करेंगे, हम साल शुरू होते ही अप्रैल में यही 50 क्वेश्चन तुम्हें कराना शुरू कर देंगे, और फिर पूरा साल यही 50 क्वेश्चन तुम्हें रटवाते रहेंगे और तुम्हें पेपर में करा देंगे। भाई CBSE NCERT जो तुम्हारा सिलेबस बनाती है वो बेवकूफ है क्या, उसने तुम्हारे लिए कोई करिकुलम डिजाइन किया है। अगर तुम इस बात को समझो यार, मैं मतलब सच बता रही हूँ, कुछ दिनों से यार मैं एक्चुअली मैं बहुत ना अंदर से ऐसा बुरा महसूस कर रही हूं तुम्हारे लिए, कि हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। बच्चों को एक इतनी गलत आदत लगवा दी गई है कि यार तुम सिर्फ ये पढ़ के चले जाओ, तुम पेपर में टॉप कर लोगे। क्या तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है जीवन में, कि हमें कोई, है ना, कोई XYZ कोई शीट पकड़ा दे, है ना, जिसको तुम चिट बोल देते हो, है ना कुछ भी बोल देते हो। अब मैं बोलना नहीं चाहती कुछ ऐसी चीजें, बट क्या हम सिखा रहे हैं यार बच्चों को, कि ये तुम 50 क्वेश्चन पढ़ लो, इन्हीं 50 क्वेश्चन में से पेपर आएगा। यार NCERT ने तुम्हारा सिलेबस डिजाइन किया है, कुछ सोच के किया है ना, यही सोच के किया है ना कि बच्चा 9th-10th में ये पढ़ेगा, फिर 11th-12th में जब वो JEE नीट किया किसी भी चीज की तैयारी करेगा, उसके लिए ये चीज काम आएंगी। तुम्हें हर चीज एडवांस में ही क्यों पता लगानी है यार। पेपर बनता है किताब में से, टीचर पढ़ाता है किताब को, तो पेपर कहां से आएगा, किताब में से आएगा। हाँ हम तुम्हें ये बता सकते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट है, हम तुम्हें ये बता सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना। बहुत आसान है यार, कोई भी टीचर यार जो 5-6-7 साल से पढ़ा रहा है उसके लिए बहुत आसान होता है ये बताना कि पेपर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मैं भी बोल सकती हूँ आज जो तुम्हें पढ़ाऊंगी उसी में से आएगा क्वेश्चन, आएगा। क्या है बेटा, वो टॉपिक घुमा फिरा के हर साल NCERT में से पेपर बनता है, उन्हीं टॉपिक में से तुम्हारा CBSE पेपर डिजाइन करती है। बट तुम इस चीज को समझो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। JEE का पेपर कोई लीक नहीं करेगा बेटा, नीट का पेपर कोई लीक नहीं करेगा, ठीक है। तुम्हें अपने जीवन में अगर कुछ करना है तो शॉर्टकट्स छोड़ दो, ठीक है, जो सही है वो करो, ठीक है। तुम्हें अपने जीवन में अगर कुछ करना है तो शॉर्टकट्स छोड़ दो, ठीक है, जो सही है वो करो, चाहे वो छोटा रास्ता हो चाहे बड़ा रास्ता हो, जीवन में सही रास्ते पे चलना जरूरी है।
ठीक है। तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे लिए ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा ऐसे हजारों नहीं लाखों बच्चे हैं जो पास होने के जिनको लाले पड़ जाते हैं, यार पास होना है, तो उनके लिए बेटा ये चीजें होती हैं। बट तुम इनके भरोसे मत बैठो, हम तुम्हें आखिरी दिन तक पढ़ाएंगे, आखिरी दिन तक बताएंगे बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, ये तुम पास हो जाओगे, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो हमारा काम है। बट तुम एज अ स्टूडेंट गलत कर रहे हो अगर तुम इन चीजों के आदी हो गए हो, अगर तुम इन चीजों की आदतें लगा रहे हो, पूरा साल नहीं पढ़ के आखिरी में बस जो हमें करा दिया जाता है उससे पास हो जाओगे। ठीक है, चलो भाई, नो मोर बातें ना हो। बेटा मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही एक बहुत ही सिंपल सी एक प्यारी सी बात समझाई थी। मैंने क्या कहा था? आई एम अ टीचर, मेरा काम है पढ़ाना, यू आर अ स्टूडेंट, आपका काम है पढ़ना। इधर उधर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे ना ही कोई मुझे फर्क पड़ना चाहिए और ना ही आपको फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि कुछ चीजें जानबूझ के की जा रही हैं हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमें इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। और इस टाइम पे हमें सिर्फ एक बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि हमारे एग्जाम्स हैं और हमें इस टाइम पे बहुत मेहनत करनी है। इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दिस इज जस्ट डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्ट होने के लिए हमारे पास इस समय ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेटा इट इज़ जस्ट अ लेसन कि आप अपनी लाइफ में जब भी कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे होगे ना कि यार अब तो मुझे अपना फुल फोकस करना है, ये चीज़ मुझे करके दिखानी है, इसी तरीके से बेटा हमारे जीवन में बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो हमें खींच के लाएंगी, अरे नहीं करने देंगे इसको ये। ठीक है, रुकना नहीं है, इग्नोर। ठीक है, इग्नोर, जो भी चल रहा है इग्नोर। अभी तक हम पढ़ रहे थे ना ढंग से, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, और भाई इनका भी भला कर दो, बॉट्स का भी, है ना, इनको भी पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत हो गई? ठीक है, तो कुछ चीजें हैं बेटा जो आपके दिमाग के अंदर जितना जल्दी बैठ जाएंगी उतना तुम्हें फायदा होगा। तुम्हारे एग्जाम्स बहुत बहुत पास है, मतलब तुम्हारे एग्जाम सच में बहुत ज्यादा पास में है बेटा इस टाइम पे। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत हो। मैं ज़्यादा बोल चुकी हूँ क्लास के स्टार्टिंग में ही, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहती बेटा। वक्त लौट के नहीं आता, ठीक है, और अगर हम वक्त रहते सही डिसीजंस नहीं लेते, सही एक्शंस नहीं लेते, तो उससे होता है फिर रिग्रेट, और रिग्रेट के साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा लाइफ में। ठीक है, क्योंकि बाद में जो रिग्रेट आता है ना, यार काश उस टाइम पे मैं पढ़ लेता, इतना इजी पेपर आया था, है ना, हमें टीचर पढ़ा रहे थे, टीचर हमारा साथ दे रहे थे, हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो ये जो बेटा ये थॉट है ना, ये रिग्रेट का थॉट, ये लाइफ में मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी आए। आई नो क्लास 10th है, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स तुम्हें कहेंगे अरे कुछ नहीं होता, बहुत ईजी है, अरे उस बच्चे से पूछो, सहमा हुआ है बच्चा, क्या होगा। ठीक है, जो होगा, है ना, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। बट आपका फोकस इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। आपने देखा बेटा आज हमारी क्लास में